नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग आप सबके समक्ष सारे सब्जेक्ट के और एक पेपर एनालिसिस को या यूं कहें कि क्वेश्चंस के टॉपिक के बाइफर्केशन को बताते हैं कि आखिर कौन से टॉपिक से किस साल कितने प्रश्न बने, जो कि आपकी आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को क्लियर करने में अत्यंत लाभदायक साबित होने वाली है। और उसी क्रम में आज हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक की तरफ। तो आज के सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे कि 70वीं बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स के पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं। यूटो इकोनॉमिक्स कहें तो बहुत छोटा सेक्शन होता है बीपीएससी परीक्षा के लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं बरतना है। हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलना है। एटलीस्ट मैं आज जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को तो आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि पिछले 10 सालों के ट्रेंड बता रहे कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ने चाहिए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे और साइंस पे वीडियो डाल रखा है कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप सारे के सारे हमारे अपडेट से जुड़े रहें। अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको पढ़ना चाहिए, वह है करेंसी एंड बैंकिंग, यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग। अगर इस टॉपिक की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि उसके पहले नहीं पूछे गए थे, लेकिन अगर ट्रेंड बीपीएससी को अगर हम देखें 60 to 62 में एक, 63वीं में 2, 64वीं में एक, 65वीं में एक, 66वीं में कोई नहीं, 67वीं में एक, 68वीं में कोई नहीं और 69वीं में 4, मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट 1 से 2 नंबर इंश्योर आपकी परीक्षा में करा देगा। और आजकल के बदलते हुए पैटर्न में यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत रिलेवेंट हो जाता है, अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट से मिला करके आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। दूसरा टॉपिक नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय भी करंट से या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से काफी बन सकते हैं, और जो बीपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनों की डिमांड काफी ज्यादा है। और लास्ट ईयर के ट्रेंड में भले यहां से क्वेश्चन ना बने हो, लेकिन एप्लीकेशन और इसको करंट से मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आप पढ़ लें, और साथ ही साथ जो करंट डेटा है, जैसे कि क्या जीडीपी रहा है, कितनी आय रही है, ये सब तमाम तरह की चीजों को, पर कैपिटा इनकम में कौन सा पिछड़ा राज्य रहा है, कौन सा अग्रणी राज्य रहा है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको इस टॉपिक को कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको बढ़िया तरीके से करना चाहिए। 63rd में 2 क्वेश्चन पूछे थे, 64th में 2, 65th में 68th में 3, पिछले साल नहीं पूछा गया था, लेकिन स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन बनने के आसार जो है आपके अच्छे खासे हो जाते हैं। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कंसर्न, अगले टॉपिक की तरफ। तो पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सार्वजनिक वित्त। जो पब्लिक फाइनेंस है, कहां से फाइनेंस हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, इस टॉपिक को भी मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बना था, उसके पहले भी एक बना, तो 1 नंबर आपका बन सकता है, 1 से 2 नंबर। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एटलीस्ट आपके मेंस में काम तो जरूर आ ही जाएगा। तो इस टॉपिक को एक बार आप लोग रीडिंग जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे भारत की बहुत ही अत्यंत गंभीर समस्या। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी बात अगर हम करें तो बिहार में भी गंभीर समस्या है, बेरोजगारी और गरीबी। तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि भाई गरीब, बेरोजगार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सब टाइप के क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन बना था, उससे पहले भी 2, उससे पहले 1 बना था। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके अमूमन बन जा रहे हैं। तो इसको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टॉपिक तो मस्ट रीड टॉपिक है, यहां से बीपीएससी हर साल पूछ रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन पूछा था। प्लानिंग कमीशंस, जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, 5 ईयर प्लान को नीति आयोग ने रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन जो हमारे भारत की, जो हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना जो हमारे योजना आयोग जो है, नीति आयोग जो है, इन सब टॉपिक्स को आप कर लीजिएगा। और करंट से कुछ डेटा जो इनके रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को जरूर आपको गो थ्रू कर लेना है। ये रिपोर्ट जो है किसी भी सरकारी वेबसाइट पे आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को
जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आपके इंश्योर हो जाएंगे एटलीस्ट 3 नंबर, 2 से 3 नंबर यहां से आपके बन ही जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 4 क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले 2, उसके पहले 1, और ट्रेडिशनली बीपीएससी यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना, और रीडिंग में फर्क है, इसको बढ़िया से घोट करके पी लीजिए, 2-3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में अथाह है, आप कितना भी कर लीजिए फिर भी आप इंश्योर नहीं हो सकते कि आपके क्वेश्चन यहां से कौन से टॉपिक से बनेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे राज्यों के स्कीम, सारे देशों के स्कीम रट पाना बहुत मुश्किल है। उस केस में आप क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, लैम्पलाइट में रहे, काफी ज्यादा खबरों में रहे, जिनमें काफी उलटफड़े देखने को मिला, जो थोड़ा विवादों में रहे, जो न्यूज में रहे, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सारे स्कीम्स, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो बिहार के लिए हैं, उन सारे के सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम को आपको देख लेना है। और इस टॉपिक को अगर आप करेंगे तो आप आसानी से 2 से 3 नंबर इंश्योर कर लीजिएगा आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में। तो ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं करना, बस इतना ही करना इकोनॉमिक्स में, इतना करके आप आसानी से अच्छे स्कोर को पा सकते हैं। और ये आप टॉपिक अगर कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन है, 10 नंबर है चाहे 12 नंबर है, आप आसानी से इसको अच्छे नंबर से ले आइएगा। अब रही बात इसके बाद, अब ऐसे बच्चे जो हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो यहां से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, हम क्या करा रहे हैं पेड कोर्स में, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो 1 मिनट का वक्त यहां से दे दीजिए। 70वीं बीपीएससी सर पे है, हम सबको पता है। अभी तक के लिए तत्कालीन हम तारीख मानते हैं 17 तारीख को ही, 17 नवंबर को ही हम डेट मानते हैं परीक्षा की। और इसके लिए हमारा आखिरी बैच है जिसका नाम है संकल्प 2.0। अगर मान के चलिए आपको कोई जन एनसीईआरटी को एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दे, सारे के सारे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू करवा दे, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, वो सब समझने में दिक्कत हो रही, तो उन कॉन्सेप्ट को समझा दे, और उन कॉन्सेप्ट को, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को आपको कवर अप करा दे। साथ ही साथ करंट भी इसमें करा दे, करंट को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट और बाकी सारे सब्जेक्ट का, तो पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपके एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए फास्ट रिवीजन नोट्स आपको मुहैया करा दे, और वो सब कुछ मिलेगा आपको संकल्प बैच में, जो कि 1000 रुपए का है। उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें इनरोल हो जाइए। क्लास जो है 16 तारीख से शुरू हो चुकी है, लाइव क्लासेस चलती हैं इसकी, जो पुराना आपका बैकलॉग बचा होगा उसको रिकॉर्डेड जल्द से देख लीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। 300 प्लस आवर मेरी डेमो क्लासेस YouTube पर अवेलेबल है, तो आप YouTube पर देख सकते हैं मेरी डेमो क्लासेस जो मैंने बिहार स्पेशल का लिया था। नंबर ऑफ आवर 300 प्लस, रोज 3 से 4 क्लासेस होंगी, 60 घंटे मतलब 60 दिन का ये कोर्स होगा, 300 प्लस घंटे की क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यूज में करा दिया जाएगा, 6 फुल लेंथ मॉक और फास्ट रिवीजन बुकलेट, जो एग्जाम से पहले आपके जो मोटे मोटे बल्कि नोट्स होते हैं, उसके अच्छा है कि आप इस फास्ट रिवीजन नोट से रिवाइज कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, साथ ही साथ भाषा की बात अगर हम करते हैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन दोनों भाषाओं में, डिलीवरेंस आपकी अपनी भाषा में कराया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स डिलीवरेंस जैसे मैं आपको कराता हूं सेशंस, ये सब कुछ आपको मिल जाता है इस बैच में। तो जाइए खुद को 70वीं बीपीएससी वाले अपने आप को इस बैच में इनरोल कर लेंगे। तो जाइए फटाफट उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने आप को इस बैच में सारे बच्चे इनरोल कर लीजिए। और आगे कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सारे के सारे बच्चे बताएं। तो मिलते हैं वापस से एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू and thanks for watching this session.